अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 3 जनवरी 2026 से पेंशन धमाका, नया साल का तोहफा, 12 राज्यों का आदेश। क्या आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, क्या आदेश ने केंद्र सरकार ने जारी किया है, सभी पेंशन धारकों के लिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और 14 नया नियम जो है लागू हो चुका है। आपको 14 नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपका पेंशन को जो है बंद कर दिया जाएगा। अगर आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रहा है, दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत के किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं तो सभी नियम को फॉलो करना पड़ेगा। और साथ में अब आपका पेंशन भी बढ़ेगा। और कितना बढ़ चुका है, कौन कौन से राज्य में बढ़ा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 3 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा बदलाव। आज जो है 1 जनवरी 2026 है, यानी कि परसों से जो है पेंशन में बड़ा बदलाव हो जाएगा। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। मैंने पहले ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार जो है सुनवाई कर रही है पेंशन धारकों के हक में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझ में आ रही है कि भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं वो अभी परेशान काफ़ी हैं, क्योंकि उनको जो है पेमेंट ही कम मिल रही है। सरकार जो है पेमेंट कम दे रही है, पेंशन कम दे रही है। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य को कहा है कि पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार करती क्या है कि कभी 2 महीने का किसी का पेंशन को रोक दे रही है, तो कभी 3 महीने का पेंशन को रोक दे रही है, तो कभी 4 महीने का पेंशन को रोक दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पात्र व्यक्ति का पेंशन बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, जांच के नाम पर परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि बीच बीच में जो है राज्य सरकार जांच शुरू कर देती है और पेंशन धारक परेशान हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बार बार जांच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे देखिए, समय पर पेंशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप लोग जो है एक डेट को फिक्स कर ले और जैसे ही डेट आता है उसके बाद आप लोग पेंशन को जारी कर दें। देरी होने पर राज्य सरकार को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अगर आप लोग पेंशन में देरी करते हैं या फिर पेंशन धारक जो है शिकायत दर्ज करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर, तो आपको जवाब देना होगा। अब आगे देखिए, पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी, यानी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है सभी राज्यों को, उसके बाद जो है पेंशन आपकी बढ़ना शुरू भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कई राज्यों में पेंशन बढ़ गई। मैंने आपको पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है पेंशन धारकों के हक में जो है सुनवाई कर रही है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद आपकी पेंशन जो है बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कई राज्यों में जो है 3000 तक पेंशन हो जाएगी, कई राज्यों में जो है 4000 तक पेंशन हो जाएगी, कई राज्यों में जो है 6000 तक पेंशन हो जाएगी और कई राज्यों में जो है 7000 तक पेंशन हो जाएगी। अब बात ये आती है कौन से राज्य में कितनी पेंशन होगी, कैसे पता चलेगा। तो देखिए, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में अभी सरकार जो है 1100 रुपया पेंशन देती है, तो यहाँ पर 2500 रुपया हो जाएगी। अगर हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में सरकार जो है 2800 से लेकर 3200 रुपया पेंशन देती है, तो वहां पर 5000 रुपया हो जाएगी। इस तरीके से बिहार में आपको पता है कि वृद्धा वाले को जो है 1000 रुपया दिया जाता है, तो वहां पर 1500 रुपया हो जाएगी। इस तरीके से जो है महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ 500 से 700 रुपया पेंशन मिलती है, तो वहां पर भी 1500 रुपया जो है पेंशन हो जाएगी। और आने वाले वक्त में जो है
डबल से फिर डबल हो जाएगा। जैसे कि बिहार सरकार अगर 2500 रुपये करेगी तो 1 साल के लिए 2500 रुपया पेंशन आपकी होगी। उसके बाद फिर यहाँ पर भी जो है 3000 रुपया हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। इस तरीके से जो आपकी पेंशन जो है साल बाय साल बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, बकाया पेंशन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है, 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि जिनकी पेंशन बकाया है, जिनको 2 या 3 या 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है, उनको जल्दी से जल्दी पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, जिनकी पेंशन रुकी हुई है, 3 महीने की हो, 4 महीने की हो, 5 महीने की हो, 6 महीने की हो, तो 1 जनवरी 2026 से एक मुश्त में जो है बकाया पैसा आएगा। जनवरी का महीना चल रहा, आज जो है 1 जनवरी 2026 है, और जो राज्य में जब भी पेंशन आती है जनवरी की या दिसंबर की जो आएगी, तो आपको एक बार में जो है पेंशन मिलेगी। जैसे कि बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में पेंशन जो है हर महीने 10 से 11 तारीख को आ जाती है। तो अगर आपकी 2 या 3 महीने से पेंशन रुकी हुई है तो 10 तारीख को आपको एक बार में पेंशन जो है मिल जाएगी। केवल उन्हीं को पेंशन मिलेगी जिनकी बकाया है, लेकिन ये पैसा उन्हीं मिलेगा। देखिए इसमें कंडीशन रखा गया है, केवल उन्हीं को ये वाली पेंशन मिलेगी 3000, 4000, 5000, 6000 जिनकी पेंशन रुकी हुई है। बट अगर आपको बकाया पेंशन चाहिए तो आपको कुछ काम करना होगा। जैसे कि इसमें साफ साफ बताया जा रहा है केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी केवाईसी नहीं रहेगी तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र जो है अपलोड होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जीवन प्रमाण पत्र का जो लास्ट डेट था 31 दिसंबर 2025 रखा गया था, क्योंकि साल में एक मरतबा आपको जीवन प्रमाण पत्र जो है अपलोड करना होता है। बट राज्य सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र का लास्ट डेट को बढ़ा दिया है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है सर्वर काम नहीं कर रही थी, वेबसाइट स्लो हो गई थी, वेबसाइट जो है वर्क नहीं कर रही थी। तो सभी राज्यों के जितने भी सरकार हैं, सभी सरकार ने जो है बढ़ा दिया है, डेट को बढ़ा दिया। बिहार में भी जो है डेट बढ़ चुका है। उसके बाद आधार जो है बैंक से लिंक होना चाहिए। अगर आपने लिंक नहीं कराया तो लिंक करा लीजिए, तभी आपको जनवरी में जो है पेंशन जो है बकाया वाली मिल जाएगी। उसके बाद डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो पेंशन आपको मिलती है वो आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से मिलती है। तो अगर आपका डीबीटी एक्टिव होगा तभी आपको पेंशन मिलेगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि जिनके दस्तावेज अधूरे हैं उनको जो है दस्तावेज पूरा करना होगा। और बताया जा रहा है कि जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया है उनको पेंशन नहीं मिलेगी। जिनके दस्तावेज अधूरे हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो अपनों सत्यापन भी करें और दस्तावेज को जो है अपलोड करवा लें, अपडेट करा लें। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए साफ साफ क्या बताया जा रहा है, 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने का, बैंक ई-केवाईसी करने का, आधार का मोबाइल नंबर से लिंक करने का, पेंशन सत्यापन अपडेट का। यानी कि आपको 1 महीने का पूरा टाइम मिल चुका है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है अपना अपना काम को कर लें। अब देखिए, दिव्यांग वाले जितने भी पेंशन धारक उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? दिव्यांग भाई बहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। क्या खुशखबरी सुनाया है? सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, दिव्यांगों का मजाक उड़ाना, अपमानजनक वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाना, इनके लिए सख्त कानून। यानी कि अगर कोई डिसेबिलिटी है यानी कि दिव्यांग है और दूसरे आदमी उनका मजाक बना रहे हैं, गांव वाले अगर मजाक बना रहे हैं कि तू तो लंगड़ा है या फिर तेरा हाथ काम नहीं करता है, ते देख नहीं पाता है, तो उनके लिए एक कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। कौन सा कानून बनाया है? SC/ST एक्ट है। वैसे ही दिव्यांगों के लिए जो है बड़ा कानून, SC/ST के लिए जो है एक कानून बनाया गया। यानी कि SC/ST एक्ट एक कानून है। उस तरीके से एक कानून जो है सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रही है दिव्यांग वालों के लिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना होगी, कोई भी परेशानी ना होगी। अब बात ये आती है कि
14 कौन कौन सा नियम जो है बना है, और ये नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि साफ साफ जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है, राज्य सरकार का कहना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके हक में लगातार सुनवाई कर रही है, तो आपको भी चाहिए जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को सुने और सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है उसके अकॉर्डिंग चले आप लोग। तो देखिए, सबसे पहला नियम है कि आधार को जो है मोबाइल नंबर से लिंक करा लें, आधार को जो है बैंक अकाउंट से लिंक करा लें। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आधार अनिवार्य है, तो इसलिए जो है मोबाइल नंबर से भी लिंक होना चाहिए और बैंक अकाउंट से भी लिंक होना चाहिए। हर पेंशन धारकों का आधार लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं रहेगा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा नियम, बैंक ई-केवाईसी, आप लोग जाकर बैंक में ई-केवाईसी ज़रूर चेक कर लें। बहुत सारे पेंशन धारकों का मुझे मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमने तो 6 महीना पहले ही जो है बैंक ई-केवाईसी कराया था, तो क्या हमें दोबारा कराना पड़ेगा? बिल्कुल कराना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि 2 महीने या 4 महीने पर भी जो है पेंशन ये बैंक का केवाईसी हट जाता है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग बैंक केवाईसी करा लें। उसके बाद जीवन प्रमाण पत्र, हर वर्ष जीवन प्रमाण पत्र जो है देना होगा। तो अगर अभी तक आप लोग जीवन प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो पहले जीवन प्रमाण पत्र बनाएं और उसके बाद जो है जीवन प्रमाण पत्र जो है अपलोड कर दें। जनवरी भर आपको टाइम दिया गया है, तो जनवरी के महीने में आप लोग जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर दें। उसके बाद डीबीटी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड के नंबर के हिसाब से आपको पेंशन मिलती है, तो आपका डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद देखिए नंबर 5 पर उम्र का डिजिटल सत्यापन, आधार से उम्र मिलान किया जाएगा, गलत उम्र पाए जाने पर पेंशन बंद। देखिए, सरकार का कहना है कि वृद्धा वाले बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी एज 2 साल, 1 साल, 3 साल बाकी है, 60 नहीं हुई है, बट फिर भी वो जो है गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, डुप्लीकेट जो है एज डलवाकर जो है पेंशन उठा रहे हैं। तो वेरिफिकेशन सरकार ने शुरू कर दिया, जांच शुरू कर दिया है, और अगर वो आदमी पकड़े जाएंगे तो पेंशन प्लस रिकवरी आपको देना पड़ेगा। मृत्यु के बाद पेंशन बंद, अगर मौत हो गई है जिनको पेंशन मिल रही थी तो उनके घर वाले जल्दी से जल्दी पेंशन को बंद करा ले। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर घर वाले पेंशन बंद नहीं कराते हैं तो पेंशन प्लस रिकवरी सरकार को देना होगा। उसके बाद विधवा पेंशन पर जो है शर्त रखी गई है। विधवा उनको बोलते हैं जिनको उनके हस्बैंड ने तलाक दे दिया है या फिर वो खुद से तलाक ले ली हैं, अब उनको सरकार जो है पेंशन देती है। 2 साल आपको पेंशन मिली, तीसरे साल में आपने शादी कर लिया, तो अब आपको चाहिए कि पेंशन को बंद करवा लें। क्योंकि अगर आपने बंद नहीं करवाया, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, महिलाएं जो शादी कर चुकी हैं बट फिर भी पेंशन ले रही हैं, तो अगर आप लोग जो है पेंशन ऐसी ही लेती रहेंगी तो पेंशन प्लस रिकवरी आपको देना होगा, क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है। उसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र की जांच, सरकार का कहना है कि डिसेबिलिटी वाले यानी कि विकलांग वाले, दिव्यांग वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़्यादा विकलांग नहीं है, क्योंकि परसेंटेज रखा गया है कि अगर आपकी बॉडी में इतनी दिक्कत है तभी आप पेंशन ले सकते हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि अगर आपकी एक उंगली जो है हल्की सी टेढ़ी है तो आप पेंशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 30% कम से कम जो है दिव्यांगता आपकी बॉडी में होनी चाहिए। बट बहुत सारे पेंशन धारक जो है गलत तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर जो है पेंशन ले रही हैं। तो सरकार का कहना है कि जांच शुरू हो चुकी है, और अगर गलत तरीके से आप पेंशन ले रहे हैं और अगर आप पकड़े गए तो सख्त से सख्त आपकी कार्रवाई की जाएगी आपके साथ। और साथ में जो है जहाँ से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है वहाँ के हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई होगी, वहाँ के डॉक्टर पर भी कार्रवाई होगी। उसके बाद देखिए 9 नंबर पे यानी कि 9वां जो नियम है, बैंक खाता बदलने की सुविधा, ऑनलाइन बैंक खाता बदल सकेंगे, हर घर बैठे अपडेट, यानी कि अब आप जो है आसान प्रोसेस से जो है बैंक को बदल सकते हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि अभी आप जो है कि SBI में आप जो है पेंशन का पैसा ले रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि हम पैसा जो है SBI की जगह पर पंजाब नेशनल बैंक में ले, तो आप आसान प्रोसेस से जो है बैंक बदल सकते हैं। पहले बहुत ज़्यादा प्रोसेस था, अब सारा प्रोसेस को जो है हटा दिया गया है। उसके बाद आगे देखिए 10वां नियम, ज़ीरो बैलेंस पर पेंशन, यानी कि ज़ीरो बैलेंस
वाला अगर आपने जो है खाता खुलवाया था तो उसमें भी आप पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन लेना चाह रहे हैं लोग, वृद्धा वाले हों या विधवा वाले हों, दिव्यांग वाले हों, बट वो अकाउंट नहीं खुलवा पा रहे हैं। तो अगर वो पहले से ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए हुए हैं तो उसी ज़ीरो बैलेंस अकाउंट पर जो है पेंशन लेना शुरू कर दे, उनको पेंशन मिल जाएगी। उसके बाद 11 नंबर पर देखिए, देरी पर शिकायत। अगर आपको 2 महीना या 3 महीना या 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है तो आप लोग जो है SDM ऑफिस जाकर जो है अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि शिकायत आपकी सुनी जाएगी, खुद सरकार का कहना है। उसके बाद डिजिटल पेंशन कार्ड, देखिए ये वाला बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि अब आपको जो है एक डिजिटल पेंशन कार्ड मिलेगा। जिस तरीके से आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, उस तरीके से आपको एक डिजिटल पेंशन कार्ड मिलेगा। QR कोड वाले पेंशन कार्ड मिलेंगे, यानी कि उस पर QR कोड होगा। उसमें होगा क्या कि पेंशन स्टेटस ऑनलाइन दिखेगा, यानी कि जैसे आप QR कोड जो है मोबाइल में स्कैन करेंगे तो पूरा आपका डेटा जो है पेंशन का मोबाइल में आ जाएगा। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्टेटस वगैरह आप देख सकेंगे, आसान प्रोसेस है कि आपका पैसा कहाँ पहुँचा, कब तक पैसा मिलेगा, सब कुछ जो है डिजिटल पेंशन कार्ड में होगा। उसके बाद आगे देखिए 13 नंबर पे, बकाया पेंशन का भुगतान, यानी कि अगर आपको 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने से पेंशन नहीं मिला है तो आपको जो है पेंशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ जो है 14 नंबर पे बताया जा रहा है, यानी कि 14वां जो नियम है, गलत पेंशन पर सख्त कार्रवाई। अगर आप गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं तो आपके साथ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई किया जाएगा। ये कहना है केंद्र सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर आप लोग अभी भी गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग पेंशन को बंद करवा लें। तो ये थी आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं उनके तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।